उन बच्चों को यातनाएं मिल रही हैं, उन बच्चों के परिवार में न वो इस नौकरी को ज्वाइन कर पा रहे हैं, न दूसरी नौकरी पा रहे हैं। 6-6 साल से खून के आंसू रो रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि उन बच्चों की नौकरियां बहाल की जाए और उनको उसी दिन से तनख्वाह दी जाए जिस दिन से सरकार ने उनकी नियुक्ति की थी और पद उनका होल्ड किया था। तीसरी बात, जैसा मैंने आग्रह किया, ओबीसी समाज से मैं सभी परिवार के युवा साथियों से आग्रह करना चाहता हूं। ये ओबीसी के आरक्षण का सवाल नहीं है। ये भारतवर्ष में 13% लोगों के पास देश की 80% संपत्ति चली गई। ये सामाजिक क्रांति के बुहाने पे खड़ा है देश। जो 87% लोग हैं उनके पास देश की 20% संपत्ति है। यानी देश में आर्थिक अराजकता अद्भुत अकल्पनीय हो गई। ऐसे ही एक जो गरीब जातिगत जनगणना, अभी उमंग जी ने कहा, राहुल गांधी जी का जो विजन है, जो नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी की सरकार ने भी माना है, उसका उद्देश्य मात्र एक है कि समाज में आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से समानता है। जो गरीब है उसके लिए देश के खजाने खुले। वो जिस भी जाति का गरीब हो उसको देश की सरकार सहायता करे, प्रदेश की सरकार सहायता करे। ये आधार है ओबीसी समाज को ताकत देने का। जातिगत जनगणना राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी का मिशन है। तो हम फिर से ओबीसी समाज के परिवारजनों को मैं आग्रह करना चाहता हूं कि जागृति लाओ, आपस में बातें करो, सोचो, विचार करो। राजनीतिक दल इस देश के आप ही के, हमारे ही हैं, पर वो किसका हित कर रहे और किसका हित कर रहे हैं। आप रोज जाते हो किसी सरकारी ऑफिस में, किसी व्यवस्था में इलाज कराने, हॉस्पिटल में, कहीं आपके बेटे को शिक्षा दिलवाने, आपकी आर्थिक स्थिति उसके लिए आपको परमिट नहीं करती। इसका मतलब है कि आपकी आर्थिक स्थिति खराब है, उसका दोषी है तो नरेंद्र मोदी है। भारतीय जनता पार्टी 25 साल की, मध्य प्रदेश में 22 साल की सरकार है। तो हम फिर से ओबीसी समाज के परिवारजनों से आग्रह करता हूं कि राजनीतिक शिकार, वोट बैंक की भेड़, राजनीतिक शिकार कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी आपको। वोट बैंक की पॉलिटिक्स करके आपके बच्चों के भविष्य के साथ अंधकार में धकेलने का प्रयास कर रहे हैं। जागो, कांग्रेस पार्टी इसके लिए चरणबद्ध आंदोलन करेगी। 2 दिन के अंदर पूरी प्लानिंग के साथ ओबीसी के आरक्षण को लागू करने के लिए कांग्रेस पार्टी ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर और प्रदेश स्तर पर, और अंत में राहुल गांधी जी को भी किसी भी बुंदेलखंड के एक जिले में, बुंदेलखंड के एक जगह पे इस लड़ाई को लेकर उनसे भी प्रार्थना की है, वो भी आएंगे। राहुल गांधी जी भी ओबीसी के आरक्षण को 27% लागू हो, ओबीसी समाज के हक और अधिकार का हक मिले, इसके लिए उनको भी आमंत्रित किया गया। उनने भी मौखिक परमिशन दी है। तो मैं फिर से आप सबसे आग्रह करता हूं कि जो मीडिया के परिवार के लोग हैं वो भी हमारी सहायता करें। धन्यवाद। और बुंदेलखंड में किसी रिजल्ट होल्ड हो गए और ओबीसी के छात्र खेतों में काम कर रहे। ये प्रदेश के युवाओं का भविष्य, पिछड़ों का भविष्य मोहन यादव सरकार ने तय किया। निश्चित तौर से राहुल गांधी जी जातिगत जनगणना की बात करते हैं। आरएसएस मनुवादी सोच की विचारधारा के कारण कभी पिछड़ों को, कभी दलितों को, कभी आदिवासियों को, कभी माइनॉरिटी को, कभी अधिकार देने की बात नहीं करती। और यही कारण है कि जातिगत जनगणना जो राहुल गांधी जी ने चाही, सरकार ने उसको माना, केंद्र सरकार ने। यह अलग बात है कि समय पे हो पाती कि नहीं हो पाती। अगर स्पष्ट हो जाए तो सभी वर्गों का जनगणना के अनुसार प्रतिशत क्लियर हो जाएगा। निश्चित तौर से मैं कहना चाहता हूं तेलंगाना मॉडल को लेके, जहां पर ओबीसी आरक्षण 42% तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है, एससी 18%, एसटी 10%, कुल 70% से ज्यादा, 3.5 करोड़ की आबादी है तेलंगाना की। और
जो घर घर जाके सर्वे हुआ उसमें 56% से ज्यादा ओबीसी निकले तेलंगाना में। लेकिन केंद्र सरकार उसको भी रोक के रखी हुई। तो इससे स्पष्ट होता है कि मध्य प्रदेश के साथ भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार पूरे देश के अंदर